हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यह है कि लास्ट 30 डेज में हम कैसे तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करें, किस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है प्रेफर करें और कैसे हम लोग को 97 प्लस नंबर आ सकता है। तो हम दोनों स्टूडेंट के बारे में, जो तेज हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और जो वीक स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट को यहाँ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि 97 प्लस या वीक स्टूडेंट के लिए 65 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हम लोग इजी वे में बना के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और किस बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें ध्यान देना है कि इस बार जो डिलीट किया गया चैप्टर उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग को नहीं सॉल्व करना है। अब आते हैं कि हमको 97 प्लस नंबर कैसे आएगा, हम लोग कैसे आएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी बुक को 1 से 2 बार सॉल्व कर लेना चाहिए। उसमें जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में आया हुआ है लास्ट 10 ईयर में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का है उसको हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी अगर बुक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 70% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आर.डी. शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग जो न्यू अपडेट्स है, जो सैम्पल पेपर सब जो है पब्लिश किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उस पर फोकस करें, जिससे डिलीटेड चैप्टर के बारे में पता चलेगा और जो क्वेश्चन उसमें है उसको सॉल्व करने से अपने टाइमिंग को सही किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को जो है 97 प्लस नंबर आ सकता है। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं किस यूनिट से कितने नंबर का मार्क्स हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर का डिस्कशन हम लोग को करना है, जो बहुत ही ईजी, वेरी ईजी है ये चैप्टर। इससे हम लोग को 6 मार्क हम लोग ला सकते हैं। इसमें जिसको डिलीट कर दिया गया है, यूक्लिड लेमा डिवीजन को डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जो आता है इसको हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। और 6 रेज़ टू पावर n, जिसके ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यूनिट 2 हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो अलजेब्रा है वो क्या है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ईजी ही है, ईजी यूनिट्स है। इसमें पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 चैप्टर इसमें है यूनिट 2 में, जिसमें कि हम लोग को 20 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, इसमें पोलिनोमियल बहुत ही ईजी है, जिसमें कि फाइंड हम लोग जीरोज करते हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में है जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें एक्स वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ये 2 इक्वेशन रहता है जिससे हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहता है। जो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हैं तो हम लोग को ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या आता है, जीरोज फाइंड करने के लिए आता है, जो अल्फा और बीटा के रूप में हम लोग जानते हैं। ये भी बहुत ही ईजी है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
जो हम लोग को आता है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिविएशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एफी, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। उसके बाद यूनिट 3 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो होता है लाइंस इन 2 डायमेंशनल का डिस्कशन करना है। इसके बाद जो चैप्टर आता है यूनिट ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा हार्ड है, इस पर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम लोग को इजी वे में नंबर मिल सकता है। इसमें हम लोग को ज्योमेट्री में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन। इसके बाद यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ाई करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपर्चर। इसमें जो है हम लोग को 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आइडेंटिटीज का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसको भी हम लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 6 जो सेकेंड लास्ट है यूनिट, ये मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दो जो है चैप्टर यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ाई करना है। और यूनिट 6 में टोटल मार्क्स है 10। अब जो आज का जो हम लोग लास्ट जो है यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है और ये 10 मार्क्स का है। लास्ट यूनिट 11 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है और स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। 70% क्वेश्चन तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नंबर हम लोग को अगर लाना है, 97 प्लस नंबर लाना है, तो हम यहाँ पे जो बुक हम लोग लिखे हैं एनसीईआरटी, और इसके बाद जो सैम्पल पेपर एटलीस्ट 10 ईयर्स यानी प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और सैम्पल पेपर आज के डेट पे हम लोग को न्यू सैम्पल पेपर मार्केट में जाके ले लेना है, और उसमें जो है केस स्टडी का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग को हाइब्रिड में लाना है, सोल्व करना है, क्योंकि वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है सोल्व करने में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे इससे। और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग को आ जाता है, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 3 आवर्स दिया जाता है। तो अगर हम लोग सैम्पल पेपर को सोल्व करेंगे घर में बैठ के, तो देख पाएंगे कि हम कितने समय में सैम्पल पेपर बना सकते हैं। अगर हम लोग 10 सैम्पल पेपर सोल्व करते हैं घर में, तो वो हम लोग को बोर्ड में बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि वहाँ हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं, और जो उसमें हार्ड क्वेश्चन है उसमें उस टाइम को लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग और चाहते हैं कि नंबर हम लोग को 70 प्लस यानी 97 प्लस आवे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना सकते हैं, आरटी शर्मा का बुक बना सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का बुक बना सकते हैं, और सैम्पल पेपर ओसवाल का खरीद सकते हैं, एडू का खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, ये सब काम हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये दोनों स्टूडेंट के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच।